तो ये पॉलीमर मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट इज द मोनोमर. तो व्हाट इज द मोनोमर? Monomer means the smallest unit which unite together and form polymer. तो पॉली मीन्स अनेक, बहु, मर माने मोनोमर. So all polymers are long chain molecules having high molecular weight. ये हम सब जानते हैं. तो पॉलीमर के बहुत सारे एग्जाम्पल आप जानते हैं. देयर आर सम नेचुरल पॉलीमर्स एंड सम synthetic polymers. So natural polymers are not very useful for industrial purposes, and therefore we means man has prepared so many types of the polymer used in industry. So in the present context, we can say polythene, nylon, bakelite, different type of the synthetic rubber like Buna-S, Buna-N, so many types of the fiber, Decran, nylon, Decran, and many type of the polyesters. Elastomers की बात हो गया. तो actually the whole polymer is classified on the basis of ultimate form, कि फाइनली पॉलीमर का क्या फॉर्म होता है. तो फाइनली जो फाइनल on the classification, I can say here classification of polymer. तो पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि ये जो पूरा पॉलीमर का क्लास है, इसको फाइनल इसका जो शेप बनता है, इसका जो फॉर्म प्रोडक्ट का बनता है, इसको हम पॉलीमर को कितने रूप में जान सकते हैं. तो आपको हम कहेंगे कि नंबर 1 जो ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल फॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल फॉर्म, कि फाइनली वो किस रूप में हमको पॉलीमर मिलता है, इसके आधार पे अगर आप क्लासिफाई करोगे तो आपको मिलेगा फाइबर. जैसे फाइबर के रूप में आप जानते ही हो कि नायलॉन फाइबर है, डेक्रान फाइबर है, पॉलिस्टर फाइबर है. तो ये फाइबर के रूप में हम पॉलीमर को जानते हैं. दूसरा जो हम जानते हैं वो इलास्टोमर. इलास्टोमर में जितना भी रबर है, ये सभी इलास्टोमर्स हैं. जैसे आप नेचुरल रबर भी जानते हैं, आप सिंथेटिक रबर भी जानते हैं, जैसे कि बुना-S है, बुना-N है, ब्यूटाइल रबर भी कहते हैं. बहुत प्रकार के
आप रबर इंडस्ट्री में पाएंगे। तो हम केवल ये बात करेंगे कि पॉलीमर को एक बता दिया फाइबर है, दूसरा इलास्टोमर है, तीसरा जो हमने बताया ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक प्लास्टिक। So in this way, on the basis of the final product, we can classify polymers in three classes. Some of the polymers will be under the fiber category. Some of the polymers will be in elastomer category, and some of the polymers will be in the plastic category. So it is one of the classification. Now the second classification, which depends upon the chain structure. चेन स्ट्रक्चर, आप जानते हैं कि चेन स्ट्रक्चर के आधार पर कितने प्रकार के पॉलीमर को हम पूरे पॉलीमर को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो नंबर 2 हम जो बेसिस ले रहे हैं क्लासिफिकेशन का, उसको हम कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेन स्ट्रक्चर। चेन स्ट्रक्चर, तो चेन स्ट्रक्चर के आधार पे सभी पॉलीमर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है होमोपॉलीमर और दूसरा होता है कोपॉलीमर। तो यू कैन से हियर होमोपॉलीमर, 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 और बी जो है ये है कोपॉलीमर, कोपॉलीमर। आप इस नाम से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि होमोपॉलीमर क्या है। होमोपॉलीमर का मतलब हुआ कि जो चेन में मोनोमर हैं वो सब एक हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल सिंपल सा जो कि आप जानते भी हो, पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन, इस पॉलीथीन में जितना भी मोनोमर है वो सभी एक ही है। तो इसके चेन में एक ही प्रकार का मोनोमर होगा। जैसे कि आप यहाँ देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द इथिलीन। जब यह इथिलीन पॉलीमराइज करेगी तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। इसका n मॉलिक्यूल अगर जुड़ता है लाइक दिस, तो आप कह सकते हो कि ये होमोपॉलीमर है। सिंबॉलिक तरीके से अगर हमको दिखाना है तो हम दिखा सकते हैं ए ए ए ए ए ए लाइक दिस। ऑल मोनोमर्स, सपोज ए इज द मोनोमर, तो ए ए ए ये सभी मोनोमर जो है आपका क्या हुआ, ये मोनोमर सब एक जैसा है। ए को हमने मोनोमर मान लिया तो ये सभी एक जैसा है, तो ये होमो हुआ। दूसरा कहता कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का माने हुआ कि डिफरेंट मोनोमर यूनाइट करते हैं। वो यूनिफिकेशन बाय एडिशन हो सकता है या बाय कंडेंसेशन हो सकता है। तो कहता है कि वो भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। जैसे एग्जांपल आप लो ए बी ए बी ए बी ए बी like this. So in this way, you will find that the polymer is the chain of the polymer having different type of the monomer. Suppose A and B. जैसे आप नायलॉन की बात करते हो, नायलॉन क्या है? एक कोपॉलीमर है। आप जानते हैं कि नायलॉन कैसे बनता है? हेक्सामिथिलीन डाइअमीन एंड एडिपिक एसिड। जैसे आप ये देखो, ये कोपॉलीमर क्या है? NH2 CH2 6 NH2।
हेक्सामिथिलीन डाइअमीन, ये एक मोनोमर है, और प्लस एडिपिक एसिड ले लो, CH2 CH24 COOH and COOH like this. तो ये आपको नाइलॉन 6 मिल गया, नाइलॉन 6 and 6। तो अब इसमें दोनों मर आपके दोनों मोनोमर डिफरेंट हैं, तो ये जो पॉलीमर हमारा नाइलॉन 6 बनेगा, इसको हम कहेंगे कोपॉलीमर कहेंगे। इसी तरह से आपने देखा होगा कि बूना यस है, बूना यस ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के कोपॉलीमराइजेशन से बनता है, तो उसको भी हम कोपॉलीमर कहेंगे। बूना यस को स्टाइरिन एंड ब्यूटाडाइन कोपॉलीमराइज करता है, तो आपको मिलता है copolymer. So on the basis of the chain structure, we can classify polymer, one homopolymer and second copolymer. So this is the second basis of the polymer, that is the classification of the polymer. Now we can also classify polymers on the basis of the arrangement of the monomer, जैसे आपको ब्लॉक कोपॉलीमर हो सकता है, ये हम बताएंगे बाद में। तो अब ये कहता है कि दूसरा जो हम बेसिस चुनने जा रहे हैं, सेलेक्ट करने जा रहे हैं, वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर क्या है। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, तो आप इसको ऐसे आप दिखा सकते हो कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। जस्ट सी हियर, ये थर्ड है, क्लासिफिकेशन on the basis of structure of polymer। स्ट्रक्चर में आप देखो, ये पहला कह रहा है कि ब्लॉक का तो मतलब आप समझते हो कि ब्लॉक माने क्या होगा। नहीं सॉरी, इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर के आधार पर हम कहेंगे लीनियर पॉलीमर। दूसरा कहेंगे ब्रांच पॉलीमर, और थर्ड कहेंगे क्रॉस लिंक्ड। तो स्ट्रक्चर के आधार पे हम पॉलीमर को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। लीनियर चेन हो सकती है, या ये ब्रांच हो सकती है, या क्रॉस लिंक हो सकती है। अब ये लीनियर या ब्रांच या क्रॉस, इसमें आपका होमोपॉलीमर भी हो सकता है और कोपॉलीमर भी हो सकता है। इसके लिए ये नहीं होता है, जैसे कि लीनियर पॉलीमर की हम बात करें तो होमोपॉलीमर भी होता है, जैसे कि ए लाइक दिस। ये क्या है, ये आपका होमोपॉलीमर है। ये एक लीनियरली मोनोमर अरेंज है, तो ये लीनियर पॉलीमर कहलाएगा, जैसे कि आपका पॉलीथीन है। फिर कहता है कि ये
कोपॉलीमर भी हो सकता है, लेकिन जैसे कि ये कोपॉलीमर है ए बी ए बी ए बी ए बी, but the arrangement of the monomer is in the chain, linear arrangement. तो दिस इज द, आप ध्यान में रखोगे कि लीनियर पॉलीमर में होमोपॉलीमर भी लीनियर हो सकता है और कोपॉलीमर भी लीनियर हो सकता है। तो दिस इज लीनियर पॉलीमर। नाउ कम टू द ब्रांच। ब्रांच चेंज में भी आप देखोगे कि ये पॉलीमर हमारा जो है वो होमो है या कोपॉलीमर है। इसमें भी आप अंतर नहीं कर सकते हो कि साहब कि क्या कोपॉलीमर ही बनाएगा ब्रांच चेन या लीनियर ही बनाएगा। तो दोनों बना सकते हैं ब्रांच चेन। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन नाम सुना है? हेलो, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का नाम सुना है? लो डेंसिटी पॉलीथीन का नाम सुना है? यस सर, सुना है। अच्छा, कैसा होता है? आप देखो कि हाई डेंसिटी कब होगा, जब ये आपके जो पॉलीमर चेन है इथिलीन है, ये इथिलीन बहुत नजदीक इसके प्रेशर पे, ये नजदीक नजदीक अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट है। पहला अरेंजमेंट आप देख रहे हो, ये एक चेन है पॉलीथीन का, ये दूसरा चेन है, ये तीसरा चेन है, ऐसे है। तो ये जो हाई डेंसिटी माने कि ये इसके जो पॉलीमर मेरिक मॉलिक्यूल हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं। तो ये तभी संभव होगा कि जब चेन इसके अंदर ब्रांच नहीं होगी। लेकिन अगर ब्रांच होगी तब ये पॉलीथीन इतना नजदीक नजदीक इसको हम अरेंज नहीं कर सकते हैं, ये दूर दूर होगा। जब दूर दूर होगा, अभी जैसे ही आप देखो कि ये आपका CH2 CH2 CH2, ये तो है लीनियर इसका अरेंजमेंट। लेकिन अगर इसी में CH3 हो गया, ब्रांच आ गया, ये ब्रांच हो गई कि नहीं हो गई? अब इसको जब आप दो मॉलिक्यूल को कंडेंस करोगे तो यह बीच का जो ब्रांच है इसमें बाधा उत्पन्न करेगा, कंडेंस करने में यह बाधा उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि ये हाई डेंसिटी ये होगा जो लीनियर है, ये लीनियर है तो ये क्या होगा, हाई डेंसिटी होगा। लेकिन ब्रांच वाला लो डेंसिटी होगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो ब्रांच पॉलीमर जो है आप ऐसे दिखा सकते हो, चाहे वो होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है, दोनों पॉलीमर में ब्रांच हो सकती है। जैसे कि ए आपने देखा ये होमोपॉलीमर है, इसकी ब्रांच है ए लाइक दिस, ये ब्रांच है। तो अगर किसी पॉलीमर में एक जो मेन चेन है उस मेन चेन से ब्रांच निकली हुई है, तो इस प्रकार के पॉलीमर को हम ब्रांच पॉलीमर कहते हैं। यह ब्रांच जो है वो होमो हो सकती है या ये को हो सकती है, या पूरा का पूरा पॉलीमर जो है वो को पॉलीमर भी ब्रांच बना सकता है। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो को पॉलीमर में ए बी लाइक दिस। इसके अंदर आप जो है यहाँ बी ए लाइक दिस, ये देखिए ये को पॉलीमर है, इट हैज आल्सो ए ब्रांच and therefore we can say such type of the polymers are also formed whether the polymer is a homopolymer or it is the copolymer। तो इस प्रकार से ब्रांच है। अब तीसरा जो कैटेगरी है वो क्रॉस लिंक्ड है। क्रॉस लिंक्ड में आप देखो क्या होता है, ये इसकी हम बात कर रहे हैं क्रॉस लिंक पे। आप जो समझो कि एक चेन ये है, एक चेन ये है पॉलीमर की, एक चेन ये है, ये यहाँ से जुड़ गई है यहाँ। अब ये क्या है, ये जो कनेक्शन है ये क्रॉस लिंक्ड है। तो सच टाइप ऑफ द अरेंजमेंट, सपोज इट इज ए
A like this, and it is A like this, and it is also A here. Here it is A like this. So such type of the arrangement is called as the cross link. तो क्रॉस लिंक्ड होमो भी हो सकता है और क्रॉस लिंक्ड को पॉलीमर भी हो सकता है। जैसे आपको यहाँ पर ए हमने लिखा, ए बी कर दिया, और ए बी यहाँ पर हो जाएगा, ए बी यहाँ कर दिया, और ये बीच में आपको ये जो है ए बी से जोड़ दिया, ए बी से जोड़ दिया, यहाँ भी आपका ए बी से जोड़ दिया, ए बी से जोड़ दिया। तो होमो और कोपॉलीमर दोनों प्रकार के जो पॉलीमर हैं, ये आपको एक क्लास ऑफ द पॉलीमर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड होमो पॉलीमर भी हो सकता है, क्रॉस लिंक्ड कोपॉलीमर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको हमने ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन बता दिया। इसके बाद मैंने कहा कि अरेंजमेंट जो है, ये अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द मोनोमर, मोनोमर का अरेंजमेंट के आधार पे आप क्या कह सकते हो। तो मोनोमर के अरेंजमेंट के आधार के माने होता है कि ये जो कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर इसके अंदर है ब्लॉक पॉलीमर, और दूसरा है ग्राफ्ट ब्लॉक एंड ग्राफ्ट। GRAFT का लिखा, GRAFT ग्राफ्ट पॉलीमर। ग्राफ्टिंग आप जानते होंगे, ग्राफ्टिंग का माने है कि बीच में कोई चेन आप जोड़ दीजिए, एक चेन आपकी है। तो ब्लॉक में क्या है कि इसके अंदर ये है कि मोनोमर कुछ देर तक एक ही मोनोमर है, जैसे ए मोनोमर है, ए। अब यहाँ तक तो ये आया, ए आया। अब इसके बाद बी मोनोमर आया तो बी मोनोमर है, बी मोनोमर, फिर ए मोनोमर, ए और ए, लाइक दिस। तो आप देख रहे हो कि एक ब्लॉक ये है, ये एक ब्लॉक ये है। तो सच टाइप ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द मोनोमर गिव्स ए ब्लॉक पॉलीमर। अब कहता है कि ग्राफ्ट पॉलीमर। ग्राफ्ट क्या है? आपने ग्राफ्ट का माने बीच में कहीं से चेन को जोड़ देना है। सपोज करिए कि आपने ए और बी दो मोनोमर लिया है, तो ये ए मोनोमर, ये सारा ए मोनोमर एक चेन बना लिया, ये ए मोनोमर एक चेन बना लिया। अब इसी में क्या है, बी जो मोनोमर है वो ऐसे बन गया, ऐसे बीच में, ये इसके बीच में नहीं आया मोनोमर। ये जो सेकेंड मोनोमर बी है, ये इसके अंदर ग्राफ्टिंग कर रहा है, यहाँ यहाँ या कहीं भी ये ग्राफ्टिंग करेगा। तो दिस टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द मोनोमर। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो क्लासिफिकेशन है वो टैक्टिसिटी। नाम सुना होगा आपने, टैक्टिसिटी का माने कि मोनोमर का मेन चेन में कैसा अरेंजमेंट है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिसिटी के आधार पे आपने देख सुना होगा आइसोटैक्टिक,
दूसरा सिंडियोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक एंड थर्ड एटैक्टिक, एटैक्टिक, एटैक्टिक। ये 3 प्रकार के आपके होते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो आइसोटेक्टिक है, इस आइसोटेक्टिक में जो मोनोमर होते हैं वो सभी साइड में जो चेन होती है एक ही साइड में होगा। एक ही साइड में अगर सारे जो ग्रुप हैं जो साइड में जुड़े हुए हैं मेन चेन से, सभी एक साथ में होंगे। इसके बाद कहता है सिंडियोटैक्टिक। सिंडियोटैक्टिक में अल्टरनेट होगा, एक ऊपर है तो एक नीचे होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, इस प्रकार से अल्टरनेट अरेंजमेंट। अगर मेन जो बैकबोन चेन कहते हैं उसमें जो साइड के ग्रुप हैं वो साइड के ग्रुप अगर अरेंज हैं तो दैट इज नोन एज द सिंडियोटैक्टिक। इसके बाद कहता है ए टैक्टिक में अट्रेंडम है, उसका कोई ऑर्डर नहीं है साइड ग्रुप के अरेंजमेंट का। तो इन दिस वे वी कैन classify all types of the polymer on the different basis. So this is all about the classification.